नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। उपन्यास शुरू करने से पहले कुछ कहूँगी। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करें। सुने, कुछ ऐसा है जो आपके या आपके बच्चों के काम आ सकता है। नहीं तो किसी का अनुभव तो हम जान ही सकते हैं जो अपनी 50-60 साल की ज़िंदगी जी चुका है। शायद आज हम महसूस कर सकते हैं कि उसने जो लिखा है वो अभी हाल में हो रहा है, आगे और ज़्यादा हो सकता है। तो सुने और उसको उपयोग में भी लाएं। धन्यवाद। शुरू करूँगी। अच्छा जी, पर कोई हिसाब किताब नहीं रखता। इन लोगों को कुछ टिप्स देते रहें त्योहार तो सब कुछ चलता रहता है। शाम की हाजिरी के वक्त तक तो आ ही जाना है, और अगर ना आ पाई तो क्या मतलब। मान लो कभी ऐसा हो गया, तब क्या होता है। ब्लॉक सर्वेंट अटेंडेंस सीट रोक के रखते हैं। सुनो, किधर चल रहे हो? जिधर कहो। नहीं, अगर सिविल लाइंस की तरफ जा रहे हो तो मेरा भी एक काम हो जाएगा। चलो, तुम्हारे ही साथ रहना है कहीं सही। इसने रिक्शे को सिविल लाइंस के लिए कह दिया। और क्या करते रहे इन दिनों? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा, बीच बीच में तुम्हें याद भी किया, कुछ सिनेमा देखा। अच्छा, पैसे खूब रहते हैं जनाब के पास। अगर कहूँ कम रहते हैं तो क्या दोगी? इतनी जरा सी चीज़ के लिए परीक्षा लेना चाहते हो? सुनो, प्रतिभा तुमको लेकर मुझे बड़ा चिढ़ाती है। कहीं अंग्रेजी विभाग के इर्द गिर्द से निकलो तो कहेगी, देखो अरविंद जा रहा है, और तुम बन भी जाती हो। क्या करूं, तुम घूमते हो उधर कहीं। उस दिन लक्ष्मी टॉकीज का हंगामा हुआ तो ईंटें पत्थर चल रहे थे। मैं बहुत डर रही थी कहीं तुम भी ना हो वहाँ पे। अच्छा, क्या हर लड़की अपने अपने को ढूंढ रही थी? तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। वह रूठ सी गई और मुंह फेर कर बैठ गई। अच्छा सुनो, घर से कोई चिट्ठी वगैरह आई है? उसने पूछा। नहीं, मैं नहीं लिखी। कोई नाराज़गी? कुछ नहीं, बस कुछ खास दिलचस्पी नहीं बची, जाने क्यों। पर तुम कुछ और बात नहीं कर सकते? करूं? हाँ, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। धन्यवाद, पर यह लटका तो काफ़ी पुराना पड़ गया। किसी नए की खोज करो। तुम्हारे साथ तो अब बूढ़ी हो गई। वह विश्वास करती या नहीं, इसे बेतहासा गुदगुदी हो रही थी उसके पास बैठे हुए, जैसे पहली बार उतने करीब बैठा हो। उससे जब भी कुछ अंतर के साथ मिलो ऐसा ही महसूस करता था, पर तब तत्काल ही यह कुछ नहीं कर सकता। जाड़ा होता और वह शॉल लाई होती तो शॉल के अंदर से अपना हाथ डालकर उसके हाथ में फंसा देता। अंदर की गर्मी को कम करता। दिन थे जब ठंड की परत थी, लेकिन तब वह नहीं थी। गर्मी की पहली भभक ऊपर ऊपर थी। सिविल लाइंस में उसने एक दुकान से कुछ खरीदा, ड्राई क्लीनिंग के लिए साड़ी दी और फिर यूनिवर्सल डिपो के पास होम्योपैथी की दवा लेने चली गई। वह बाहर खड़ा इंतज़ार करता रहा। पैलेस के बगल की पान की दुकान व्यस्त होने लगी थी। गर्मियों में ठंडाई की यह उम्दा दुकान थी। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के लड़कों से चलती थी, क्योंकि लुके छिपे उनके भंग छानने और सुरूर का भी इंतज़ाम हो जाता था वहाँ। जब तक वे वापस आने के हुए बत्तियां जल चुकी थीं। रात पूरी तरह से उतर आई थी। रोशनियों तक वे अलग अलग बड़े ही निस्संग भाव से बैठे रहे।
कुछ इधर उधर की बातें रुक रुक कर चलती रहीं। जब बिजली के खंभों का फासला थोड़ा लंबा होता, वह अपना सर उसके कंधे पर रख देता। अंधेरी सड़कों में रात की गंध उतरा रही थी। उसके बालों की जड़ों में भी वही गंध थी। आगे की सड़क कुछ ज्यादा सुनसान मिली। इसने अपनी तरफ से उसका हाथ पकड़ा। उसके गोल गोल मांसली हाथ की तकिया पर टिका वह बालों के नीचे आंखें बंद करके सांस ले रहा था। नहीं देखो, उसने प्रतिकार किया। क्यों? उसने जिद की। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? इस तरह सड़क पर खुलेआम क्या कर रहा हूं? अच्छा, यह कुछ भी नहीं है। उसने पास सरकते हुए बिजली के खंभे की तरफ इशारा कर दिया और शरारत से अलग हो गई। झुंझलाहट में भी उसकी सेखी पर वह हंसे बगैर नहीं रह सका। इसका हॉस्टल पहले आया, यहाँ उतरोगे? उसने पूछा। तुम अकेली कैसे जाओगी? चलो भेज आता हूँ। उसने मना नहीं किया। हॉस्टल तक वह उसका 1 फरलांग दूरी पर ही था तो वो साथ गया। शाम के बाद उस सड़क पर चलने फिरने वाले कम ही होते थे। यह काफी सटे सटे बैठा रहा और उसे छेड़ता रहा। अभी जाओगी? कैसे हो? देर हो जाएगी, गेट बंद हो जाएगा। बस एक चक्कर। वह कुछ नहीं बोली। उसने रिक्शे को चैथम लाइन्स की तरफ चलने को कह दिया। प्रयागराज स्टेशन के पास से होती हुई यह सड़क अर्धवृत्त बनाती हुई मेन सड़क पर निकलती है। बेहद सुनसान और संकरी सड़क आधे से ज्यादा रास्ते में खड़खड़ी है दोनों तरफ। मैदान के उस पार प्रयाग स्टेशन के पास से शुरू होती बस्ती और बस्तियां टिमटिमाती थीं। इसके दिमाग की सारी तपिश बह गई। पास में वह थी, उन्माद में बेसुध, बांध तोड़कर बहते हुए शरीर के थपेड़ों से स्वयं आहत। उसकी आंखों में खुमारी थी। वह कौन थी, क्या होगी? ये सारी बातें तब पीछे छूट गई थीं। वह सिर्फ एक सांवली, सोख और एक मनमोहक लड़की थी। अंधेरे की आखिरी हद तक उसके साथ वह रहा। जब रिक्शे की खड़खड़ाहट काफी ऊपर उठने लगी तो उसने एक चुटकी काटी। क्यों, अब तो धीरे धीरे बात किया करो ना। अब तो सारा कुछ इकट्ठे ही पी डालने दो। एक मझोले पेड़ पर पत्ते ही पत्ते आकर जब भर जाते हैं और वह चिकने चिकने चमचमाते पत्तों में अनवरत मुस्कुराता होता है, वैसे ही भरी भरी थी वह। जहाँ वह हो वहाँ सब कुछ भर जाता था और जहाँ से वह उठ जाए वहाँ एक गड्ढा उभर आता था। वह बेहद खूबसूरत और प्यारी लड़की थी। उसे खोकर कोई भी सिर्फ अनाथ हो जाएगा। लगता है पढ़ाई लिखाई छोड़कर सिर्फ तुम्हारे पास रहूं, इन गर्मियों तक जी भर कर रहूं। बड़ा अच्छा करोगे। क्यों? झक मारोगे और क्या? चलो यही सही, मंजूर है। तुम छोड़ दो पढ़ाई, मुझे फुर्सत नहीं। अच्छा, सिर्फ क्या कहा? पागल हो गए हो? पढ़ाई क्यों छोड़ दोगे? उसने उसे अपनी तरफ खींचा। उसके हॉस्टल की पिछली दीवार से होता हुआ वो अपने हॉस्टल चला गया। रिक्शे वाले यहीं रोक दो, गेट पर पहुंचकर उसने कहा। वह गेट से ही खोल कर चली गई। उस रात जब वो वापस आया
वापस आया तो काफ़ी हल्का सा महसूस कर रहा था। यह समझता था कि फ़ोटो किस लिए ली जा रही थी, वह भी जानती थी, पर कुछ अपना दृष्टिकोण परिवार के सामने रखने की बात तो दूर, वह एक निहायत आज्ञाकारिणी संतान की तरह सब कुछ सिर झुकाए कर रही थी। वो कुछ बात छोड़ता तो वह इम्तिहान की याद दिला देती। अभी सिर्फ तुम पढ़ो, तुम्हारे लिए पढ़ाई से बड़ी कोई चीज़ नहीं, मैं भी नहीं हूँ, उसने आखिर कहा। बात भी ठीक थी। सुबह उठकर उसने 5 पर्चे की तैयारी का तारीख दर तारीख प्रोग्राम बना डाला और वह चार्ट सा सामने रखकर खुद को उसी में डुबोने की कोशिश करने लगा। अगले कई दिनों तक उसे किसी चीज़ का होश ही नहीं रहा। पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। जितना पढ़ो उतना ही कम दिखता, वह विस्तार तनता ही चला जाता था। पर पढ़ाई थी जो रहने वाली थी, और चीज़ों का क्या भरोसा। उसका भी क्या भरोसा, फिर वह भी तो पढ़ने में लगी होगी। इम्तिहान बाद मिलने का कुछ और ही मज़ा आएगा। इलाहाबाद उन शहरों में से है जहाँ हर मौसम छड़ी के निशान की तरह उछल आता है। जाड़े की छुट्टियों के बाद से ही यूनिवर्सिटी एरिया माहौल कितने साफ साफ अंदाज में बदलना शुरू करता है। हॉस्टल के कमरे रात को देर तक जगे हुए रहते हैं। लगते हैं पुस्तकालयों में उपस्थिति तेजी से गिरने लगती है। घुमक्कड़ों के गिरोह पतले पड़ने लगते हैं। घूमते तब भी हैं लोग, लेकिन तब सिर्फ शाम को। जिन्हें पढ़ाई से कभी सरोकार नहीं था, फिर वे जो टॉप करने वाले हैं, वह पढ़ाई भी क्या जो किसी ने देख ली। पढ़कर तो कोई भी टॉप कर सकता है। दिन में घुमाई, रात 9 बजे के बाद 2 बजे तक पढ़ाई। फरवरी के आखिर तक पहुँचते पहुँचते लड़कों की दाढ़ी बढ़ने लगती है और लड़कियों के बालों में रूसी, और ये दोनों ही पढ़ाई के रोब की तरह पाली और ढोई जाती हैं। वह शहर इसे भी फिर इस बार बहा ले गया। इम्तिहान की तैयारियों की छुट्टियां हो चुकी थीं और इसलिए दिन भर कमरा बंद करके सभी अंदर घुसे रहते। बीच बीच में अकेले ही चाय बनती और उसके दौरान भी खिंचाई। शाम को अपने कुछ दोस्तों के साथ चाय होती। संतरे या ख्यालीराम के दही पेड़े कितना खींच डाला, बात यही उठती। रात उतरने से थोड़ा पहले 5-6 लड़कों के साथ छोटी सी सैर को निकलता। विमेंस हॉस्टल के बाहर से बैंक रोड होते हुए एक चक्कर, फिर खाना और जाकर फिर जम जाना। वुमेन्स हॉस्टल के गेट से आंखें एक बार जरूर उसके लिए झांक लेती। शायद वह भी कहीं टहल रही हो। एक दिन जरूर हल्के नीले रंग की पोशाक में एक लड़की गलियारे से हटकर पेड़ों के नीचे टहल कर पढ़ रही थी। उसके आकार और गठन से लगा था कि वही है। शायद तबीयत हुई कि सिर्फ मिल ही लें बाहर से, पर वह मिलने का दिन नहीं था। फिर इसके साथ और भी लड़के थे, टाल गया। पहले पर्चे के लिए तैयारी तो पूरी हो चुकी थी, पर रात नींद ही नहीं आई। यह भी उस शहर का बुखार था। मस्तिष्क में तनाव ही तनाव, रह रहकर दिमाग उबलने को हो जाता। नींद के लिए सुस्थिर ही नहीं हो पाता था। जो थोड़ी बहुत झपकी आती थी, वह सीनेट हॉल की घड़ी पर हर 15 मिनट पर टन टन बजाकर बिखेर देती। तबीयत होती कि पहले चढ़कर उस घड़ी को फोड़ डालें, बाद में सोएं। झपकते झपकते खींचते हुए करवट लेते लेते सुबह हो गया। बड़े बेमन से पर्चा दिया, ठीक कैसे जाता। दूसरे पर्चे के लिए कुछ खास नहीं पढ़ा। दोपहर थोड़ा सोने की कोशिश भी की, पर अब
मायूसी ऊपर से थी, नींद कहाँ। शाम चेहरे पर वीरानगी बिछाए अकेले ही मैं सड़क पर घूमता रहा। किसी चीज़ से उम्मीद नहीं बनती थी। उसे छोड़कर इम्तिहान में लगा तो वक्त यह भी दगा दे गया। सब कुछ छोड़ छाड़ कर दीवाना हो जाया जाए, अब तो ऐसा हो गया था। किसी चीज़ की अहमियत ही नहीं बनती तो उसकी तरफ बढ़ो तो दिमाग की पकड़ ही ढीली पड़ने लगती। बचती थी सिर्फ एक सड़क, लंबी, सामने और सामने जाती हुई दूर तक। जैसे इम्तिहान हाथ से फिसल गया। कोई भी चीज़ फिसल कर टूट सकती है। इससे तो अच्छा वाकई यही था कि इस वर्ष सिर्फ उसी के साथ रह लेता, इम्तिहान अगले साल देता। पर यही क्या निश्चित था कि अगले वर्ष इस सब से नहीं गुजरना पड़ता। और फिर उसके साथ रहने की बात, जैसे उसके लिए फुर्सत थी। उसने कहा भी था, शायद हर किसी चीज़ से लगाव खराब ही होता है, चाहे वह लड़की हो या इम्तिहान। इसलिए अगले पर्चे के लिए इसने नहीं के बराबर ही पढ़ा, बस औपचारिकता निभाने के लिए थोड़ा बहुत, और पर्चा दे आता। निर्लिप्त होने की वजह से अगले दिन से थोड़ी बहुत नींद भी आई। पर्चे के बारे में यह कुछ सोचता ही न था। हमेशा ही जितनी तैयारी होती उससे शायद उसका 100वां हिस्सा ही तो इम्तिहान में उतर पाता है। जिस दिन 5वां और आखिरी पर्चा देकर लौटा, कमरे में जाने का मन तो नहीं हो रहा था। सीधा मैस में चला गया। बीए के लड़कों में 1-2 मेज़ें भरी हुई थीं। कुछ एक ने हमेशा की तरह पूछा, कैसा गया सब? यह भी सो के तकिया कलाम से टाल गया। उस सवाल से यही नहीं कई तंग आए होंगे और इसलिए यह टेक्निकलर जवाब भी बन गया था। कोई पर्चा देने जाते हुए भी जो भाई मिलेगा, और नहीं तो रोक कर ही बोलेगा, बेस्ट ऑफ लक। एक सज्जन तो जस्ट ए मिनट कहकर आपको खड़ा कर लेते और फिर जुमला बैठाने में लग जाते, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। तब तक खड़े रहिए, पर्चा देकर आइए। क्यों साहब, कैसा गया? बेमेजें तब इसे रश्क भरी निगाहों से देख रही थीं। एमए का आखिरी पर्चा और इसकी छुट्टी हो गई थी। 16 साल से चले आते सिलसिले से छुट्टी। इसे लग रहा था कि आज वाकई दीवाना हो जाएगा। इम्तिहान से बचा खुचा हिलगाव खत्म हो गया। पढ़ाई, यूनिवर्सिटी, सभी से छुट्टी मिलने वाली थी। हॉस्टल वापस आना भी अब शायद ही हो। पास तो हो ही जाएगा, क्योंकि इन इम्तिहानों में दरअसल फेल होना काफ़ी मुश्किल चीज़ है। सिर्फ पोजीशन डिवीज़न की बात बचती थी। एक शो था जो ख़त्म हो रहा था, एक मौखिक बचता था। उसके लिए तो वैसे भी क्या पढ़ना, होना बस हाजिर होना ही काफ़ी था। जैसे वही अभी तक काफ़ी रहा था। खाने के बाद कमरे में गया। आलम देखने लायक था। इधर उधर फेंकी गई किताबें, नोट्स के लुंज पुंज रजिस्टर, सुबह दोहराए जाने वाले शॉर्ट्स नोट्स के छिटपुट कागजात, सब्जी दाल के पीले पीले रंगों से सने हुए अखबार के टुकड़े इत्यादि। कोफ्त हुई कि इन दिनों अगर पर्दे डाल देता तो भी नींद में फ़र्क पड़ता। गहरे रंग का कागज ही लगा लेता। कपड़े बदलकर बिस्तर पर पसर गया और सोने की कोशिश करने लग गया। इतने दिनों खाना कम खाने की वजह से काफ़ी कमजोरी भी आ गई थी। एक कोने में पढ़ाई के प्रोग्राम का चार्ट औंधा पड़ा हुआ था। उसे याद आया
कि उससे पिछली बार मिलने के बाद कितने उत्साह से बनाया था। एक चक्कर पूरा हो गया। 1 माह तो हो ही चुका होगा फिल्म देखने जाकर। शेक्सपियर और मिल्टन को दिमाग से उतारा जा सकता है। उसका भी तो आखिरी पर्चा रहा होगा आज। उसके साथ ही फिल्म जमाई जाए। 3 का शो। इधर इतना मायूस रहा था कि उसके बारे में भी नहीं सोच सका। इसे लगा कि शाम तक इंतज़ार नहीं कर सकता। नीचे उतरकर उसे फ़ोन किया। वह नहीं मिली। इलाहाबाद ही में नहीं थी। घर गई है और इम्तिहान ड्रॉप कर गई। फ़ोन पर हॉस्टल के क्लर्क ने बताया। इसे लगा कि वह हवा में खड़ा हुआ है। कुछ देर को मुंह से कुछ नहीं निकला। इस बीच उधर से फ़ोन बंद आ रहा था। वह इतनी कमज़ोर निकली। वह जो इसकी ताकत बनती थी उसे इस शहर का फैशन निगल गया। इस साल ड्रॉप करिए, अगले साल टॉप। उसका चेहरा सामान्य नहीं रह गया होगा। इसने अपने हॉस्टल के ही कुछ लड़कों को देखा था जिन्होंने ड्रॉप किया था। उनके चेहरे कितने विकृत हो गए थे, जैसे उन पर चौखटे ही चौखटे जड़कर वह पीस बना दिया गया हो। कभी ऐसा लगा जैसे कि लड़के ऐसे जानवर हों जिन्हें चौंध से बड़ा डर लगता है। लोगों को नकारते हुए सिर्फ अपने कमरे में पड़े रहते थे। उनकी सारी हरकतों में चोरी जैसा भाव आ गया था। खाने जाते तो भी रात गए, वहाँ कोई न हो। महाराज के आगे भी उनका चेहरा शर्म से लटकता रहता था। उसने इस वर्ग की कतार में जुड़ना पसंद किया। इसके जेहन में उसका चेहरा उतर आया। जैसे उस लड़की ने स्वयं उस चिकने चेहरे पर कीलें ही कीलें ठोंक डाली थीं। वो जगह बची थी, उसे देखने वालों ने छेद डाला था। पर वह चली क्यों गई? इसके हॉस्टल के तो बेचेहरे तो पढ़ाई में लगे रहे। नए सिरे से पुस्तकालय जाना, किताबें रजिस्टर खरीदना उन्होंने फिर शुरू कर दिया था, जैसे वह अप्रैल का शुरू नहीं जुलाई का आरंभ था। उन्हें अगर चिंता थी तो सिर्फ एक की खबर घर वालों तक कैसे पहुंचाई जाए, उनसे रुपए कैसे मंगाए जाएं। वे अक्सर बड़े लाचार दिखते, जैसे खौफनाक जानवर। अंदर पड़े पड़े भूख से भी धीरे धीरे मर रही थी। किसी छोटे शहर के छोटे स्कूल के बाद एकाएक यूनिवर्सिटी के संसार में यहाँ प्राध्यापक को किसी तरह के सलाह मशवरे की फुर्सत नहीं, और उन स्कूलों में उनके अध्यापक इम्तिहान के रोज़ क्या खाकर आना, कैसे आना, इन विचारों की नींद भी जब सीनेट हॉल की घड़ी ने उड़ा दी होगी तो ये पूरे पागल हो गए होंगे। आधा पागल तो इस शहर के बड़े बड़े पुस्तकालयों ने उन्हें शुरू में ही कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।